आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता। राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक भायंदर सत्ता ने मनाई 20वीं वर्षगांठ। जी हां, तमाम राजनीतिक हस्तियों, मीडिया जगत के धुरंधर पत्रकारों और शहर के चिकित्सकों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम सादगी भरे माहौल में शानदार तरीके से संपन्न हुआ। बता दें कि विशेषांक के लोकार्पण पर सभी ने संपादक राजदेव तिवारी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सांसद राजन विचारे, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह, विधायक गीता जैन, पूर्व राज्य मंत्री अमरजीत मिश्र और मेरा भायंदर महानगर पालिका की प्रथम नागरिक महापौर ज्योत्सना असनाले की प्रमुख उपस्थिति रही, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। सबसे पहले तो मैं आज 20वें स्थापना दिवस पर मैं राजदेव तिवारी जी को और उनके सभी साथियों को अभिनंदन करता हूँ। बाकी राजनीतिक सत्ता तो रोज़ बदलती रहती है, लेकिन लगातार 20 साल भायंदर में भायंदर सत्ता के नाम से जो साप्ताहिकी चला रहे हैं, बड़ा कठिन काम उन्होंने किया। लेकिन जब से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, जब से मैं जान रहा हूँ, तो एक तो मैं इतना कह सकता हूँ कि भायंदर सत्ता जो है खबर छापता है, छुपाता नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने सर कि 20 साल तक एक पेपर को चला लेना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेपर का हश्र ऐसा होता है कि निकलते हैं, छपते नहीं, फिर निकलते हैं, फिर छपते नहीं, बीच में बंद हो जाते हैं। लेकिन कंटिन्यूटी 1 साल एक साथ इतना चला देना, कितने लंबे समय से आप राजदेव तिवारी जी को जानते हैं और क्या कहेंगे उनके बारे में? जानता तो मैं लगता हूँ कि 15-20 साल से ज़रा जानता हूँ, लेकिन एक है कि जो इनको मैं पढ़ता हूँ, इनको मैं देखता हूँ, इनको मैं समझता हूँ, तो एक कहावत है ना, कंटिन्यूटी विथ चेंज। अतीत के नींव पर ही भविष्य का निर्माण होता है। उन्होंने हर साल में, हर दिन में, जैसे मैंने कहा कि ये खबर छापता है, छुपाता नहीं है। खबर छापना ही अखबार की सबसे बड़ी विशेषता है। और अखबार चलाने वाला या अखबार के जो संपादक होता है, संपादकीय ये खुद लिखते हैं। नहीं तो होता कि आजकल कोई भी लिख देता संपादक के नाम पे, लेकिन संपादकीय लिखना यानी पूरे उस अखबार की जो निचोड़ है वो संपादकीय में आ जाता है। इसलिए मैं राजदेव तिवारी जी को बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में साप्ताहिकी जो है दैनंदिनी बन जाए, और दैनंदिनी इस तरह से हो जाए कि अन्य अखबारों की अपेक्षा ये अखबार जो है 20 साल क्या, आने वाले तो कई 100 साल जाएगा, लेकिन इसकी जो पढ़ने के लिए लोगों में होड़ जो लगी हुई है। मैं सब ज़्यादा समझा पिछले चुनाव में, महापालिका के चुनाव में, सब ज़्यादा मैंने भायंदर सत्ता को देखा विधानसभा के चुनाव में, कि इनकी भूमिका बड़ी स्पष्ट रही। ये किसी पार्टी का एजेंडा लेके ही नहीं चले, इन्होंने मतलब एजेंडा यहाँ की जनता का रखा। और जनता का फैसला आने के बाद कई लोगों ने कहा कि अगर भायंदर सत्ता हमारी तरफ थोड़ा और झुक गई होती तो शायद हम जीत जाते। लेकिन भायंदर सत्ता ने ऐसे नहीं किया है कि जो जिसकी भी सत्ता आवे वो सत्ता कम से कम जनता की सत्ता हो, ऐसे भायंदर सत्ता ने किया है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं आज के दिन यहाँ उपस्थित होना ही मेरे लिए बहुत सौभाग्य है, क्योंकि कल मैं लखनऊ में था। आज इनका एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, कोरोना की वजह से कार्यक्रम हो नहीं सकता था। मैंने सवेरे भी लखनऊ में निकलने के पहले मैंने राजदेव जी से फ़ोन बात की। हमने कहा कि आना बहुत ज़रूरी है, अगर कार्यक्रम तो है और आप ही को आना है, बाकी हमारे मित्र लोग आएंगे, हमने फंक्शन तो नहीं कर सकते थे। मैं आया, एयरपोर्ट उतर सीधा चला रहा हूँ। और मैं फिर आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये जनता का अखबार है, ये लोगों का अखबार है। लोगों इसको पढ़ें और अपनी बातों को कहने के लिए निसंकोच अपनी बात कह सकते हैं, और जो कहेंगे वो जरूर छपेगा। प्रथम तो मैं भायंदर सत्ता 20वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ कि बहुत ही नेक कार्य पत्रकारिता में उन्होंने इस मेरा भायंदर शहर में किया है। और लगातार 20 साल से मैं भी देख रही हूँ कि उन्होंने अच्छे यहाँ पर समस्याओं को
उन्होंने अपने पेपर के माध्यम से जन जागृति की है और उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश भी उन्होंने की है। आज हम देखेंगे कि बहुत सारी पत्रकार हम देखते हैं, और भाईंदर सत्ता एक ऐसे पत्रकार है या पेपर उनका है कि जिसमें सही और सच्ची बात भी उसमें छपाई जाती है। और मेरी तरफ से उनको सभी को, उनकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। गौरतलब हो कि संपादक राजदेव तिवारी ने कार्यक्रम में आए हुए समस्त अतिथियों मान्यवरों का आभार प्रकट करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। टीम भयंदर सत्ता। आप देख रहे हैं भयंदर सत्ता।